जंगे आज़ादी के महानायक राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर हरियाणा में जगह जगह हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नसीबपुर के मैदान में, उस मैदान में जहां पर 5,000 ज्ञात अज्ञात शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों से टक्कर ली गई थी। उसी मैदान पर नांगल चौधरी के पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव भी पहुंचे। उन्होंने राव तुलाराम को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ राव कृष्ण गोपाल, रामलाल व अन्य तमाम शहीदों को याद किया। रेजांगला के वीरों को भी नमन किया, कारगिल के वीरों को भी नमन किया, सेना के तमाम शहीदों को नमन किया। उन्होंने अपना पूरा भाषण गैर राजनीतिक रखा, शहीदों पर ही केंद्रित रखा। सिर्फ एक शब्द कहा, शहीद किसी व्यक्तिगत परिवार के नहीं होते। व्यक्तिगत परिवार का कोई अपने हिसाब से कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने नसीबपुर पहुंचकर राव तुलाराम की जय जयकार की, अन्य शहीदों की जय जयकार की, तमाम शहीदों की जय जयकार की। एक और खास बात बता दें, नारनौल के विधायक व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी व कई अन्य भाजपा नेता नसीबपुर पहुंचे। उन्होंने भी नसीबपुर में शहादत देने वाले तमाम वीरों को नमन किया, तमाम वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। डॉक्टर अभय सिंह यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में भी किसी तरह की राजनीति नहीं की। उन्होंने इसे गुटबाजी का नाम नहीं दिया। उन्होंने इस पर किसी तरह की ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे कोई विवाद बढ़े। हाँ, ये जरूर बताया कि उनके छोटे से बुलावे पर एक बड़ी जनसभा जैसा आयोजन यहाँ हो गया है। सुनिए डॉक्टर अभय सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। पहले उनका भाषण सुनिए। सबसे पहले तो मैं आज इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सबसे पहले 1857 के जो महान योद्धा थे राव तुलाराम जी, मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके साथ ही उनके दो भाई जो युद्ध भूमि में शहीद हुए, राव कृष्ण गोपाल जी और रामलाल जी, और उनके साथ जो हजारों योद्धा उस युद्ध में शहीद हुए, उन सबको भी इसके साथ साथ में नमन करता हूँ। साथ ही 1947 से और ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे इस इलाके के बहुत सारे नौजवान बहादुरों ने अपने वतन के लिए जान की कुर्बानी दी है। 1962 में सुसूल की लड़ाई, रेजांगला की लड़ाई, वो सारी दुनिया के इतिहास, युद्ध के इतिहास में प्रसिद्ध है। उस बर्फीली चोटियों पर बिना पर्याप्त हथियार और अन्य सुविधाओं के वो 114 जवान वहां शहीद हुए। जो हमने पढ़ा 119 थे टोटल और 14 जवान उसमें शहीद हुए थे। और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो दुनिया के युद्ध के इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं बनती। पूरे युद्ध में उन्होंने उनसे 10 गुना ज्यादा जो चीन की फौज थी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्होंने अपनी चौकी पे कब्जा नहीं करने दिया। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर। चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1965 का पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर हो, हर लड़ाई में हमारे जवानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि युद्ध में, लड़ाई में कुर्बानी देने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती। देखिए, आज सभी इस बात से सहमत होंगे कि जान से प्यारा दुनिया में आदमी को कुछ नहीं होता, और जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती। जब एक शहीद अपने वतन पे अपने आप को न्यौछावर करता है तो उसकी अपनी दुनिया तो उसी दिन खत्म हो ही जाती है। उसके साथ ही उसके परिवार और रिश्तेदारों पर जो जो विपदाएं आती हैं वो किसी को कहने की, बताने की जरूरत नहीं। तो शहीदों के प्रति सम्मान हम सबका कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। और देश सुरक्षित तभी रहेगा जब हमारे शहीदों का सम्मान होगा, हमारी फौज को सम्मान मिलेगा।
शहीद किसी एक व्यक्तिगत परिवार का नहीं होता, शहीद पे सारे समाज का अधिकार होता है। कोई किसी व्यक्तिगत परिवार की जरूरत नहीं होती है, तो सारे समाज का होता है। इसलिए सारे समाज को शहीदों के लिए काम करना चाहिए। और अभी हमारे एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि शहीद स्मारक कब बनेगा। शहीद स्मारक तो बनना ही है, शहीद स्मारक के बनने में कोई दो राय नहीं है, उसमें कुछ देरी हुई है, वो देरी के कारण रहे होंगे, लेकिन अब जहां तक मुझे जानकारी है सरकार के स्तर पर प्रक्रिया जोरों पे और अगले कुछ महीनों में आप देखोगे यहाँ शहीद स्मारक की आधारशिला मैं, क्योंकि इस मौके पर ये बड़ा पवित्र मौका है, शहीदों के स्थल पर खड़े हैं, मैं इस विषय पे कोई और बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप सभी इसी भांति शहीदों में अपने हमेशा विश्वास रखो, शहीदों के प्रति श्रद्धा रखो, और हम सभी मिलके जहां भी शहीदों की बात है सभी को अपने आप लीक से हटकर काम करना चाहिए। इतने निवेदन के लिए आप सभी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने डॉक्टर अभय सिंह का भाषण सुना। अब पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनिए। जी सर, बताएं, जैसे आज शहीदी दिवस है और आप यहाँ पहुंचे। देखिए, शहीदी दिवस पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा दिवस है जब देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों को पूरा राष्ट्र याद करता है। हमारे यहाँ हरियाणा में राव तुलाराम जी के शहीदी दिवस की तारीख को 21 सितंबर को पूरे प्रांत में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज हम सभी अपने साथियों सहित यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। 23 सितंबर को हमारे यहाँ इलाके के अमर शहीद राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी शहीदों को याद करते हैं और शहीदों की स्मृति के रूप में ये दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों की भूमि कही जाती है, भारी संख्या में लोग इधर धूप में आए हैं, नहीं क्या? देखिए, शहीदों की भूमि तो ये 1857 से आज तक रही है। 1857 के बाद में 1947 में भी यहाँ के वीर शहीद हुए। 1962 में रेजांगला की लड़ाई दुनिया के युद्ध के इतिहास में शायद सबसे मशहूर लड़ाई है, जहां 114 आदमी शहीद हुए थे और उन्होंने दुश्मन की 3000 की फौज को रोका था। तो उससे बड़ा बहादुरी का इतिहास दुनिया के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में नहीं हो सकता। सर, फिलहाल एक क्वेश्चन चला हुआ है कि रेजिमेंट वाले लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे एक मूवी बनी है उसमें 120 बहादुर कहा गया है, जबकि 120 यादव सैनिक थे, तो 120 अहीर होना चाहिए। देखो, ये सत्य है कि ये जो 120 हैं ये इस इलाके के अहीर योद्धा थे। सत्य को कोई नहीं नकार सकता। मूवी में कुछ भी दिखाने से सत्य नहीं बदल सकता। सत्य तो सत्य रहेगा। सर, जिस मार्ग में खड़े हैं, इस मार्ग की अगर बात करें तो नारनौल से विधायक हैं ओम प्रकाश हेडो जी, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई थी कि इसका जो है जो घोषणा हुई थी वो नहीं हो पाई है या इसको नहीं बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य नहीं है। देखिए, इस विषय में मेरी भी सरकार के जो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है बनाने का जिम्मा, तो उनके ACS से डायरेक्टर से मेरी बात हुई कोई 15-20 दिन पहले। ये काफी तेज गति से सरकार के स्तर पर प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इसकी आधारशिला रख के इस पे काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, एक कार्यक्रम सुबह हो चुका है, अब दूसरा कार्यक्रम है, तो क्या बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है? नहीं, ये अलग अलग की बात नहीं है। शहीदों को नमन करना, शहीदों को श्रद्धांजलि करना तो हर भारतीय का कर्तव्य है। ये पार्टी लाइन्स पे इसको ना देखें, ये तो हर भारतीय का कर्तव्य है। कुछ लोगों का मानना है कि जो चेयरमैन, सरपंच, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सरकार से मांग की कि अगर निर्माण कार्य होगा तो आगे, उसके बाद सरकार जो है नहीं, सरकार के स्तर पर ये प्रक्रिया पहले से जारी थी। हाँ, ये बात है कि जब जनता की मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें गति आ गई। सरकार के स्तर पर तो 2015 में उस तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने यहाँ घोषणा की थी ITI के मैदान में, तो वो चल रहा है।
सर हजारों लोगों की भीड़ लेकर आज आप पहुंचे हैं, हर वर्ष इसी प्रकार कार्यक्रम मनाएंगे आप आगे? देखिए, ये कार्यक्रम तो इसी तरह से विशाल रूप में होना चाहिए। अगले साल की अगले साल बताएंगे, लेकिन इस वर्ष तो हमने सभी ने, अभी सुबह से ही लोग यहाँ आ रहे हैं, काफी संख्या में आ रहे हैं, हमारे से पहले भी आए हैं, तो सारी जनता को ये श्रेय जाता है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने कल सुबह 6 बजे इस प्रोग्राम के बारे में मैसेज डाला था, तो उसके बाद में जनता में जागरूकता आई है और सभी पार्टियों के सभी नेता यहाँ काफी संख्या में पधारे। मुझे बड़ी खुशी है कि एक विचार मैंने चलाया और उस विचार पे इतना परिणाम आया। सर आप 5 किलोमीटर लंबी यात्रा लेकर के आए, कुछ लोगों को असुविधाएं हुई, उसके लिए क्या कहें? ऐसा है कि जब अपने शहीदों की स्मृति के लिए हम जाते हैं, उनको जब हम श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं, तो व्यक्तिगत जो सुविधाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। वो तो जब किसी काम को करोगे तो दिक्कतें तो होंगी। अब आप ये मेरे से पूछोगे कि आप धूप में खड़े, आपको परेशानी नहीं होती, तो ये कोई बात थोड़ी है। जी, लंबा काफिला था। नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।